Hello everyone, welcome to Ram's CAD YouTube channel. Today we'll start a new learning series of SolidWorks 2024. आप जैसे ही अपना SolidWorks 2024 ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखता है। आपको सबसे पहले दिखेगा एक वेलकम विंडो। यहाँ पे आपको पार्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा, असेंबली बनाने का ऑप्शन मिलेगा और ड्राइंग बनाने का ऑप्शन मिलेगा। पार्ट एक 3D पार्ट होता है जो हम बनाते हैं। वो पार्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है। हम शीट मेटल में भी बना सकते हैं या कोई सा भी पार्ट बना सकते हैं। असेंबली में हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को असेंबल करते हैं। जब हम अपने दो पार्ट्स या उससे ज़्यादा पार्ट बना चुके होते हैं, अब हमें उसे असेंबल करना है तो हम उसके लिए असेंबली फीचर के अंदर जाते हैं। लास्ट में जब हम पार्ट या असेंबली का एक डिटेल ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसके लिए हम ड्राइंग के अंदर जाते हैं ताकि फैब्रिकेटर्स मशीन पे जो हमने डिटेल दी है वो एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ फैब्रिकेशन फ्लोर पे जाए। हम देख लेते हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फाइल्स। फाइल्स में हम देखेंगे आपको मिल रहा है न्यू, ओपन। ओपन के नीचे आ रहे हैं बहुत सारे रिसेंट फाइल्स और ब्राउज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा पार्ट बनाने का, असेंबली बनाने का और ड्राइंग बनाने का, सेम जो हमें वेलकम विंडो पे दिख रहा था। ओपन पे आएंगे तो ओपन पे हमें अपने पुराने जो हमने ड्राइंग बनाए हैं वो दिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके आता हूँ तो ये हमें ड्राइंग दिखा रहा है जो हमने ये असेंबली बनाई है वो कैसे दिखती है। पार्ट पे अगर लाऊं, ये देखिए पार्ट कैसे दिखता है। अब आते हैं हम व्यू पे। व्यू पे हमें अलग अलग टूल बार दिख रहे हैं। हमारा टूल बार एक्टिवेटेड है, अगर हम इसे ऑफ करना चाहते हैं हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। टूल्स पे आते हैं। टूल्स पे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। सॉलिडवर्क असेंबली, एप्लीकेशंस, एक्सप्रेस प्रोडक्ट, कैम करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। आपको पता होगा सॉलिडवर्क डिज़ाइनिंग के बाद कैम करना पड़ता है। डिज़ाइन चेकर, ये अलग अलग ऑप्शंस है जहाँ हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। इन केस हमने हमारी अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तभी हम इस पे आते हैं। यहाँ पे अगेन न्यू पार्ट, ओपन पार्ट आ रहा है। यहाँ पे आता है ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आपके यूज़र इंटरफेस को चेंज करने के लिए सेटिंग्स होते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही काम करें। अब हम न्यू पार्ट बना के ट्राई करते हैं। हम आते हैं पहले पार्ट में। अब पार्ट पे जैसे आएंगे आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे अलग अलग आपको मॉड्यूल्स दिखेंगे। आप किस मॉड्यूल में काम करना चाहते हैं, स्केच पे काम करना चाहते हैं, सरफेसिंग करना चाहते हैं, शीट मेटल में, वेल्डमेंट में, अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। सेम यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन फिर मिलते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडोज़। इन सब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। हमें रिक्वायरमेंट जितनी होती है वो यहाँ से ही हो जाती है। जिसे कहते हैं हम ट्री। जो भी हम पार्ट पे कुछ भी डिटेल देंगे, लाइन बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, अगर हम उस पे एक्सट्रूड का फीचर देते हैं, कट का फीचर देते हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाता है। इसे हम पार्ट ट्री कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं एक स्केच बनाता हूँ। मैंने एक स्केच बनाया यहाँ पे। मैं स्केच से एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हमारे ट्री का फर्स्ट स्टेप आ गया, यानी कि हमने पार्ट वन में सबसे पहले ये स्केच वन बनाया। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ये स्टेप्स नीचे जाते जाते जैसे जैसे आप पार्ट्स में एडिट या कोई भी मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इस स्केच को जो बना रहे हैं ये हम किस यूनिट में बना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हम अपने किसी भी पार्ट को बनाए तो यूनिट में बनाए। कभी कभी कई बार लोग सिर्फ नंबर्स देते जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है यूनिट क्या है और बाद में वो एक्सपेंड हो जाता है। तो अगर हमें यूनिट चेंज करना है, यूनिट चेंज करने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हमें मिलता है MKS, CGS, MMGS, IPS।
एमकेएस में होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। सीजीएस में होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। एमएमजीएस में होता है मिलीमीटर ग्राम सेकंड। आईपीएस में होता है इंच पाउंड और सेकंड। अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है ग्राम और सेकंड, यानी कि हम जो ये स्केच बना रहे थे, अगर हमने इसको एक डायमेंशन दिया 34 का, तो ये 34 है। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं अभी सेंटीमीटर में, अब हम स्केच करते हैं, देखिए ये अपने आप चेंज हो गया 3.4 सेंटीमीटर। इसने खुद ही इसे कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो हम जब भी डायमेंशन देंगे, किसी भी प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई भी पार्ट बनाएंगे, तो हम हमेशा पता होना चाहिए कि हम किस यूनिट में काम कर रहे हैं। हम इंडिया में स्टैंडर्ड मिलीमीटर पे ही काम करते हैं, यानी एमएमजीएस पे। इसके बाद आते हैं हमारे इन ऑप्शंस को। यहाँ पे आता है जूम टू फिट। जैसे हमने अगर कोई स्केच बना रखा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमम जितना फिट कर सकता है हमारे स्क्रीन पे उतना फिट कर देगा। सेम ऐसे ही और भी अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप सेक्शन व्यू देखना चाहते हैं किसी पार्ट का, तो यहाँ पे आता है। आप ओरिएंटेशन देखना चाहते हैं अपने पार्ट का, आप लेफ्ट व्यू देखना चाहते हैं, राइट व्यू देखना चाहते हैं, टॉप देखना चाहते हैं, आइसोमेट्रिक देखना चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद शेडेड व्यूज़ होते हैं। आपको कैसे व्यूज़ में आपको आपका पार्ट देखना है, जब हम पार्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें पार्ट के एजेस पे लाइन होता है, इसके पार्ट के एजेस पे लाइन हमें शो नहीं होता है। ये हमारा हिडन लाइन रिमूव्ड होता है यहाँ पे। और भी अलग अलग टाइप के हैं। ये हमारा वायर थ्रेड हो गया। ये अपीयरेंस होता है। यहाँ पे हमें अपने पार्ट को किस कलर का देना है हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्ट रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है बैकग्राउंड। आप अपना बैकग्राउंड कैसा चाहते हैं आपके वर्क स्पेस का। अगर आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट, अभी जो आपको दिख रहा है वाइट बैकग्राउंड, ये डिफ़ॉल्ट है। चाहते हैं प्लेन वाइट, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आपको अलग अलग बैकग्राउंड मिलेंगे। आप डिफ़ॉल्ट पे काम करिए, वो ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस आते हैं जो पॉपअप फॉरवर्ड होते रहते हैं कुछ कुछ टाइम में। यहाँ पे आती है डिज़ाइन लाइब्रेरी। डिज़ाइन लाइब्रेरी पे हम नॉर्मली कुछ स्पेशल टूल्स जो हमें लगाने होते हैं अपने पार्ट पे, जो भी हम बना रहे हैं, वो आपको यहाँ डिज़ाइन लाइब्रेरी से मिलेगा। फाइल एक्सप्लोरर आता है। उसके बाद आता है व्यू पैलेट। उसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में अगेन आप कैसा अपीयरेंस चाहते हैं। अगर आपका प्लास्टिक पार्ट बना रहे हैं, तो प्लास्टिक के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हाई ग्लॉसी होना चाहिए, मीडियम ग्लॉसी होना चाहिए। आप मेटल बना रहे हैं तो स्टील है या क्रोम है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉन्ज है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं जब आप पार्ट बना लेते हैं तब। अभी के लिए हम सिर्फ इतने ही बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट से हम बात करेंगे कि हम पार्ट कैसे बनाते हैं, पार्ट बनाने में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।